हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की गणित में जो हमारी प्रश्नावली 7A है, इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हम लोग समझेंगे। तो इस प्रश्नावली में आज हम लोग प्रश्न 7 से हल समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 6 तक के प्रश्नों का हल समझा था। तो अगर आप पहले पिछली वीडियो देखेंगे तब आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको यहाँ पे सवालों का हल आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें सभी वीडियो यानी कि सीरियल वाइज बनी हुई हैं। आप पहले पिछली वीडियो देखेंगे प्रश्नावली 7A की, तभी आपको यहाँ पे आगे के सवाल आपको समझ में आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों को शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न 7A का यानी कहने का मतलब ये है, प्रश्नावली 7A में प्रश्न 7 का यहाँ पे पहला खंड दे रखे हैं। वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे जो पहला खंड है वो दे रखे हैं इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपको दे रखे √x और माइनस का निशान। यहाँ पे आपको दे रखे 1/√x और यहाँ पे आपको होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे आपको बाहर यहाँ पे dx दे रखे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, प्रश्न 7 का जो यहाँ पे एक खंड दे रखे हैं वो यहाँ पे दे रखे √x और माइनस का 1/√x और यहाँ पे आपको होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे बाहर आपका dx लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसे हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे √x और माइनस का 1/√x, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं प्रश्नावली 7A यानी जो हमारी किताब चल रही है वो पार्ट 2 चल रही है, तो ये समाकलन से रिलेटेड सवाल यहाँ पे आपको लगवाए जा रहे हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से कुछ सवाल था जिससे हम उसका हल आपको समझाने वाले हैं। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा। बेटा एक फार्मूला होता है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है, a - b का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिखते हैं बेटा a² + b² माइनस का 2ab। इस सूत्र के बेस पे हम इस चीज को ओपन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a - b है, यहाँ पे √x माइनस का 1/√x है, यहाँ पे a था तो a² हो गया। यहाँ पे बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, √x² लिखेंगे, यहाँ पे b था तो b² हो गया। यहाँ पे प्लस का निशान लगाने के बाद यहाँ पे √x यानी 1/√x² लिखेंगे। एक के ऊपर मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया हुआ है और यहाँ पे √x के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया है, यानी ये b² हो गया। इसके बेस पे आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पे 2ab है तो आप क्या लिखेंगे, 2 तो आपका सूत्र में होता है, यहाँ पे गुणे में a के स्थान पे आपको √x लिखना है और b के स्थान पे बेटा आपको 1/√x लिखना है। अब बाहर आपका क्या चल रहा है, dx चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट होता है और उसकी पावर 2 होती है तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, यानी स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा। तो केवल बेटा यहाँ पे बचेगा x प्लस का निशान 1/, यहाँ पे स्क्वायर और रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी तो केवल x हो जाएगा। यहाँ पे √x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 2 × 1 = 2 और बाहर आपका dx चल रहा था। इसके आगे की जो प्रतिक्रिया है वो देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन और यहाँ पे जो x है तो x यहाँ पे जो होगा यानी कि ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इंटीग्रेशन और x और dx पास आ जाएगा और यहाँ पे देखिएगा 1/x और यहाँ पर भी dx आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान आ जाएगा, यानी समाकलन का चिन्ह आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, 2 लिख के बाद आप dx लिख देंगे। इतना हो जाने के बाद बेटा आगे की जो प्रतिक्रिया है आगे देखिएगा। इसके आगे हम इतना इरेज कर रहे हैं और ऊपर हल करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको साफ दिखे और आपको समझ में भी आए। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और यहाँ पे x की घात 1 यानी कि केवल x था, x के ऊपर हमने 1 मान लिया है। ये फार्मूला होता है, अगर पावर होती है यानी कि x की घात अगर 1 है तो पावर में हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, आप पहले पिछली वीडियो देखिएगा तब आपको इसमें समझ में आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे x की घात 1, तो बताइए पावर में आप 1 जोड़ दोगे तो पावर में जब आप 1 जोड़ते हो तो बेटा आपका पावर में कितना बनेगा, 2 बनेगा। जो
जो भी पावर बनता है वही हम बटे में लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस का निशान, प्लस का निशान। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 1/x और dx, तो 1/x और dx का जो समाकलन होता है बेटा वो होता है log और माड में होता है x। यहाँ पे काहे का निशान है, माइनस का निशान है। यहाँ पे आपका क्या है 2। अगर यहाँ पे केवल अचर यहाँ पे पद दे रखा है यानी कि 2 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर 2 है और यहाँ पे dx है तो यानी कि 2 का मतलब ये हुआ यहाँ पे 2x हो जाएगा। थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे केवल 1 और यहाँ पे dx है, तो मान के चलिए d के साथ में जो अक्षर होगा वही यहाँ पे इसका आंसर आएगा, यानी 1x हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता है बेटा तो यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे, 5x लिखोगे बेटा। अगर यहाँ पे d के साथ में y है और यहाँ पे अगर आपको 5 दिखता है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5y। यानी कहने का मतलब ये है डी के साथ में जो अक्षर होता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5y हो जाएगा। अब आगे की जो प्रतिक्रिया थी वो इस प्रकार से है, यानी कि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे, +c। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न 7 का, तो यहाँ पे बी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न 7 का यहाँ पे जो बी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो चलिए प्रश्न 7 का यहाँ पे बी खंड जो दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न 7 का जो यहाँ पे बी खंड है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको दे रखे हैं dz, क्या दे रखे हैं, dz, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान है यानी dz, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं z, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं z² और -1 दे रखे हैं, क्योंकि हमें प्रत्येक सवाल में समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा समाकलन का तो चिन्ह आना ही आना है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे dz अपान यहाँ पे आपका z और यहाँ पे z² -1। ये आपको कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं और यहाँ पे रूट लगाना हम भूल गए, यहाँ पे रूट भी आपको दे रखे हैं सवाल में। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको रूट दे रखे हैं, ये आपका z बना हुआ है। थोड़ा एक बार देखिएगा सवाल को हम एक बार फिर से बताने का प्रयास करेंगे। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। यहाँ पे z दे रखा है, इंटीग्रेशन यहाँ पे z² -1 दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इतना करने के बाद ब्रैकेट यहाँ पे बिल्कुल सवाल में नहीं दे रखे हैं, तो चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं। अब देखिएगा सवाल नंबर 7 का जो यहाँ पे बी खंड है, इंटीग्रेशन dz अपान z रूट में z² -1 dz अपान z और रूट में z² -1 दे रखा है। इतना जब आपको दे रखे हैं, इतना होने के बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पे एक फार्मूला होता है मैथ में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यानी इंटीग्रेशन और dx और यहाँ पे देखिएगा x और यहाँ पे x² -1 अगर इस प्रकार से होता है, यानी कि dx अपान रूट में x² -1 और बाहर अगर आपका x होता है तो इस चीज को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x और प्लस का c। ये फार्मूला सेक इनवर्स का होता है, यानी सेक इनवर्स x का होता है। तो यहाँ पे देखिएगा सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है, यानी समस्या बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ पे x था तो x लिख दिया गया, यहाँ पे x है और रूट में x² -1 है, तो यहाँ पे z है और यहाँ पे z² -1 है। तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे x लिख दिया गया और यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स z और प्लस का c। इस प्रकार से इस सवाल का भी हल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 7 का जो यहाँ पे सी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझने वाले हैं। चलिए प्रश्न 7 का यहाँ पे सी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं dy/1 + y², ठीक है। अब देखिएगा इसे हमें सॉल्व करना है और यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व होगा, यहाँ पे dy लिखेंगे, यहाँ पे 1 + y²। तो देखिएगा ये भी आपका एक प्रकार का फार्मूला है। अगर इंटीग्रेशन और dx अपान 1 + x² होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x और प्लस का c होता है। सेम समस्या वही है, सेम स्थिति वही है। अगर dx/1 + x² है तो उसको tan इनवर्स x लिख सकते हो और यहाँ पे dy/1 + y² है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
टेन इनवर्स y और प्लस का c लिख सकते हैं। c का मतलब समाकलन नियतांक है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है टेन इनवर्स y प्लस c। इस प्रकार से देखिएगा ये आपका सूत्र हो गया, ये सवाल का हल हो गया। दोनों स्थिति बिल्कुल सेम है। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का जो यहाँ पे सी खंड था उसका हल भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 7 का जो यहाँ पे डी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 7 का यहाँ पे डी खंड देखते हैं। सवाल नंबर 7 का जो डी खंड है वो यहाँ पे दे रखे हैं इंटीग्रेशन e की पावर x और यहाँ पे dx दे रखे हैं। तो देखिएगा हम सवाल को एक बार हम वैसे उतारेंगे और यहाँ पे देखिएगा आगे की जो प्रतिक्रिया होगी e की पावर x का यहाँ पे जो होगा वही लिखेंगे, यानी कि e की पावर x का जो होता है वही रहता है। तो यहाँ पे e की पावर x का e की पावर x लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का c लिख देंगे। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का डी खंड जो दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हुआ। e की पावर x का e की पावर x से रहता है। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का जो डी खंड था उसका हल यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 में आपके 4 खंड दे रखे थे और चारों खंडों का मैंने हल आपको अच्छे से समझाया है। अब हम लोग इसी प्रश्नावली में प्रश्न 8 से हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 8 का जो पहला खंड है वो दे रखे इंटीग्रेशन x की घात 3, यहाँ पे आपको लिख के बता रहे हैं x की घात 3 माइनस यहाँ पे दे रखे x की घात 2 और यहाँ पे आपको दे रखे प्लस का x और माइनस का 1 पूरे पर बटा है और बटे में भैया रे लिखा हुआ x माइनस 1 और बाहर आपको dx दे रखे हैं। ठीक है, बाहर आपको क्या दे रखे हैं, dx दे रखे हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही सुंदर सा सवाल है, पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे और इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x की घात 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 अपान x माइनस 1 और बाहर आपका चल रहा है dx। अब देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे x की घात 3 है और यहाँ पे x की घात 2 है। इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा x की पावर 3 है तो केवल एक x बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे केवल 1 लिख देंगे। अब आगे की जो प्रतिक्रिया है इन दोनों में आपका कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का निशान और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 लिखेंगे, पूरे पर बटा खींचेंगे और बटे में यहाँ पे x माइनस 1 हो गया और बाहर हम क्या लिखेंगे, dx लिख देंगे। आगे की स्थिति देखिएगा x माइनस 1 यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे जब भी सेम ब्रैकेट होते हैं तो इनको हम एक बार लिख लेते हैं। बात को समझिएगा, यहाँ पे x माइनस 1 लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी ये दो पद सेम है तो इनको मैंने एक बार लिख लिया। x स्क्वायर प्लस 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया, या फिर आप इस पूरे में x माइनस 1 कॉमन मिल रहा था तो x माइनस 1 कॉमन हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इतना तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आपने मैथ ली है। अब यहाँ पे देखिएगा x माइनस 1 और बाहर आपका dx चल रहा है, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन और यहाँ पे आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और बाहर आपका dx है। यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx x स्क्वायर के पास आ जाएगा और यहाँ पे 1 और dx भी पास आ जाएगा। यहाँ पे x की घात 2 है, हमें पावर का समाकलन करना है और पावर में क्या करते हैं, हम एक जोड़ देते हैं और पावर में टोटल जो बनता है वही नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 में आप एक जोड़ोगे तो आपका 3 बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा x की पावर 3 बना और बटे में भी क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाओगे, इंटीग्रेशन 1 dx, 1 का क्या होता है, केवल x होता है, प्लस का चिन्ह लगा के c लिख देंगे। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का जो यहाँ पे पहला खंड था उसका हल भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 8 का जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर 8 का जो यहाँ पे दूसरा खंड है उसका हल हम लोग समझते हैं। क्या दे रखे हैं देखिएगा, यहाँ पे आपको दे रखे हैं सवाल नंबर 8 का यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस x और यहाँ पे आपको दे रखे हैं रूट में x और बाहर आपको dx दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, बाहर आपको dx दे रखे हैं। अब इसका सलूशन देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस x और यहाँ पे आपको रूट में x दे रखे हैं, बाहर आपको dx दे रखे हैं। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिएगा गुणा करते हैं, रूट x की गुणा x से करोगे तो रूट x से कम रूट x हो गया, यहाँ पे dx हो गया। इंटीग्रेशन x की गुणा रूट x से करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे x रूट x हो गया है, यानी x रूट को
x और रूट x को मैंने पास लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा x के ऊपर रूट है, किसी संख्या के ऊपर रूट होता है तो उसकी पावर 1/2 होती है। इंटीग्रेशन लगा देंगे, x के ऊपर हम एक मान लेते हैं, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। किसी भी संख्या के ऊपर रूट होता है तो आपने पढ़ा ही होगा पिछली क्लासों में, उसकी पावर हाफ होती है। अब आगे की प्रक्रिया देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 1/2, यहाँ पे dx, यहाँ पे आधा है, यहाँ पे 1 है, तो आधा 1 कितना होता है, जोड़ेंगे 3/2 होता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पावर का करना है क्या, समाकलन। तो 1/2 है तो पावर में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं भैया, 2 1 कम 2 और 1 में जोड़ोगे 3 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कहने का मतलब है 3/2, और जो भी पावर में बनता है वही बटे में लिख देते हैं। यहाँ पे 3/2 है तो 3/2 में आप 1 जोड़ोगे, 2 1 कम 2, 3 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। यानी कहने का मतलब ये x की पावर 5/2, जो पावर में बनता है वही हम नीचे भी लिख सकते हैं, वही लिखते क्या, लिखते ही हैं। ये 2 जो होगा ऊपर जाएगा, ठीक है, ये भी 2 आपका क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, 2/3 x की पावर 3/2, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो 2/5। मेरी बात को जरा समझिएगा, 2/5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर 3/2 प्लस का c। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे थे उसका हल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग सवाल नंबर 8 का जो यहाँ पे तीसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझने वाले हैं। तो तीसरा खंड देखिएगा, सवाल नंबर 8 का जो यहाँ पे तीसरा खंड है वो अंतिम खंड है, यानी सवाल नंबर 8 में केवल 3 खंड दे रखे थे, जिसमें से हम लोग दोनों खंडों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग सवाल नंबर 8 का तीसरा खंड जो दे रखे हैं उसका बेटा हल हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखे हैं, और ये सवाल जो है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, यानी प्रश्नावली 7A का सवाल नंबर 8 का जो तीसरा खंड करवाने जा रहे हैं ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों का हल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कंप्लीट करवा देते हैं, फिर आपसे हम बात करेंगे। यानी सवाल नंबर 8 का यहाँ पे तीसरा खंड दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं रूट में x, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपको दे रखे हैं 3x की घात 2, और यहाँ पे प्लस दे रखे हैं 2x और प्लस का 2, और बाहर आपका dx लिखा हुआ है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे क्या है 3x की घात 2, यहाँ पे प्लस 2x, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे बेटा आपका 3 दे रखे हैं। एक बार सवाल मैच करते हैं, रूट x 3x की घात 2 प्लस का 2x और प्लस का 3 और बाहर आपको dx दे रखे हैं। अब देखिएगा हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिएगा हम गुणा करेंगे और dx पास लेकर आएंगे, तो यहाँ पे रूट x और गुणे में क्या लिख देंगे 3x की घात 2, और यहाँ पे एक dx भी आ गया। अब ये वाला पद यहाँ पे आ जाएगा, यानी रूट x लिख देंगे, और यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे 2x और यहाँ पे dx आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन और रूट x यहाँ 3 के पास भी आएगा, 3 को हम बाहर करे दे रहे हैं तो यहाँ पे आपका रूट x और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे, रूट x लिख देंगे, 3 बाहर करेंगे, ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। इंटीग्रेशन रूट x लिख देंगे और यहाँ पे 3 जो था वो बाहर कर देंगे। अब थोड़ा इसको सही करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे x के ऊपर रूट था तो x की पावर 1/2 हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x की घात 2 और बाहर आप dx लिखेंगे, यहाँ पे x की पावर बेटा कितना होगा 1/2 होगा, गुणे में 2x लिखेंगे और यहाँ पे x के ऊपर आप 1 मान ही सकते हैं, और यहाँ पे जो 2 दे रखा है इस 2 को हम बेटा क्या करेंगे, इस 2 को हम बाहर करे लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं थोड़ा जो है इसको और अच्छा सॉल्व कर देते हैं, सुंदर सुंदर, जिससे आपको थोड़ा आसानी लगे। यहाँ पे देखिएगा ना भैया, ये 3 जो होगा इसको हम बाहर ले आ रहे हैं, यहाँ पे रूट में x है तो x की पावर यहाँ पे कितना है 1/2, यहाँ पे ओनली x² और यहाँ पे dx लिखेंगे, ठीक है, प्लस निशान लगा देंगे, 2 को हम बाहर ले आ रहे हैं तो यहाँ पे एक रूट में x है, इसकी पावर 1/2, x के ऊपर आप बेटा 1 मान सकते हो, यहाँ पे बेटा हम 3 लिखेंगे, रूट का मतलब है x की पावर 1/2 और dx लिख देंगे। बेटा आगे की जो प्रतिक्रिया है, आधार बराबर है घातें जुड़ जाएंगे क्योंकि इनके बीच में गुणे का निशान है, तो 1/2 में 2 जोड़ोगे ना तो कितना होगा, 1/2 जोड़ोगे 2 दूना 4 और 1 5, यानी बेटा आपका बनेगा x की पावर 5/2, और बाहर क्या लिखेंगे dx, और प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है 2, यहाँ पे आधार बराबर है घातें जुड़ेंगी, 1/2 में 1 जोड़ोगे 2 1 कम 2 कितना होता है 3/2, यानी बेटा कहने का मतलब ये 3/2, यहाँ पे dx लिखेंगे, प्लस का निशान लगाना,
यहाँ पे लिख देंगे 3 x की, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे x की घात 5/2 है, तो यहाँ पे देखिएगा 5/2 का जब आप समाकलन करेंगे तो देखिएगा पावर का समाकलन करेंगे तो 5/2 में आप एक जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 और 5 कितना होता है, 7/2 होता है। तो देखिएगा बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x की पावर 7/2। तो यहाँ पे जो पावर में बनता है यानी पावर आपकी 7/2 बनी है, वही हम लोग क्या करते हैं कि हर में लिख देते हैं यानी बटे में लिख देते हैं। इसी प्रकार से प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपको बेटा x की पावर 3/2 दे रखे हैं, हमें पावर का समाकलन करना है। तो 3/2 में आप एक जोड़ोगे तो 2 1 कम 2 और 3 जोड़ दो, 5/2 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे x की घात यहाँ पे 5/2 लिखेंगे, जो ऊपर बेटा बनेगा वही आपको क्या लिखना होता है, बटे में लिखना होता है। जो पावर में आता है यानी कि पावर में हम एक जोड़ते हैं तो पावर में जोड़ने के बाद जो टोटल बनता है वही हमें बटे में लिखना होता है। इस प्रकार से पावर का समाकलन होता है। प्लस में यहाँ पे आपको 3 दे रखे हैं, x की पावर 1/2 में यानी 1/2 में एक जोड़ोगे तो आपका 3/2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों बेटा, बिल्कुल बनेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है x की पावर 3/2 जो ऊपर बनता है वही हम लोग बटे में लिख देते हैं। अब आगे की प्रतिक्रिया क्या है वो बेटा देखिएगा, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, इसकी गुणा भी हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2 ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा। तो चलिए इतना हम इरेज कर देते हैं और इस चीज को हम लोग ऊपर लगा देते हैं जिससे कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे, यानी कहने का मतलब बेटा ये है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इसका हल हम ऊपर कर रहे हैं, 2 का 2 ऊपर जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी बेटा 6/7 और यहाँ पे क्या बनेगा, x की पावर 7/2 कितनी बनेगी, 7/2 प्लस का निशान, 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, 4/5 और पावर कितनी बनेगी, x की पावर 5/2। यहाँ पे प्लस 2 आपका ऊपर जाएगा, 2x की पावर 3/2 प्लस का c। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का जो यहाँ पे तीसरा खंड दे रखे थे उसका हल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 7A में टोटल आपके 8 सवाल थे। यहाँ पे प्रश्न 8 के यहाँ पे 3 खंड दे रखे थे, तीनों खंडों का हल जो है मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है। अब इस प्रश्नावली के सारे सवालों का हल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रश्नावली 7A जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी और कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसके बाद की जो प्रश्नावली है, ठीक है, तो उसमें जो सवाल दे रखे होंगे उनका जो हल होगा उसे हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। आप लोगों से अंतिम में हम आपसे केवल यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों को शेयर भी करें, ठीक है, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।